श्री दुर्गा मैया की श्री हनुमान जी महाराज की श्री स्वामी जी महाराज की। यह परम हर्ष का विषय और भागवत कथा की पूर्णता का सूचक है। श्री स्वामी जी महाराज यहाँ पधारे, हम लोग को कोई सूचना नहीं थी, तो हमने पूछा स्वामी जी का नाम क्या है। नाम पूछा था ना आपसे, तो कहे श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज। और आप ये समझिए कि हरि और हर के भक्त स्वामी जी हमेशा लड़ते हैं। तो हमारे विद्वानों ने कहा कि भगवान हरि और भगवान हर, भगवान हरि विष्णु भगवान और भगवान हर शंकर जी। आश्चर्य की बात यह है कि जिन्होंने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है, संस्कृत ग्रामर, द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर, वे जानते हैं कि हरि और हर दोनों की प्रकृति एक है। हर शब्द की सिद्धि भी प्रिय धातु से होती है और हर शब्द की सिद्धि भी प्रिय धातु से होती है। हरिहरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययोस्तु भेदः। प्रत्यय में भेद है, प्रत्यय ज्ञान को नहीं कहते हैं। ना सोष्टि प्रत्ययो लोके यह शब्दान गमादते, वाक्य पद्यकार कहते हैं। तो महाराज प्रत्यय माने ज्ञान, आपका भगवान विष्णु के पृथक ज्ञान है, ऋषि का भगवान शिव के पृथक ज्ञान है। प्रत्यय वहां पर जो शब्द की सिद्धि उसका तात्पर्य है। तो दोनों भगवान की प्रकृति माने स्वभाव क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार किसी ने पूछा कि भगवान विष्णु सात्विक है और सत्व गुण जो होता है वो उसका वर्ण जो है रंग वो सफेद और तमोगुण का रंग काला। भगवान शिव तमह प्रधान देवता हैं और भगवान विष्णु सत्व प्रधान देवता हैं। तो भगवान विष्णु काले और भगवान शिव गोरे। विद्वानों ने कहा कि महाराज आप तो कुछ भी समझते रहो, भगवान शिव भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव का ध्यान करते हैं, और जो जिसका ध्यान करता है तद्मुख हो जाता है महाराज। तो भगवान विष्णु भगवान शिव का ध्यान किए तो श्याम वर्ण के हो गए, और भगवान शिव भगवान विष्णु का ध्यान किए तो सत्व गुण का जो है ये महाराज हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान शिव तमोगुणी देवता नहीं माने। तमोगुण का अपने में आरोप करते हैं जब प्रलय करना होता है। बताइए, वो यह भजन में तामस यहाँ रावण ने कहा कि हम राक्षसों का शरीर तमोगुणी है और तमोगुणी शरीर से भजन नहीं हो सकता है। और भगवान शिव तुम पुण्य राम राम देवराती। महाराज जितने सिद्धांत हैं, 10 महाविद्याएं हैं, संपूर्ण सिद्धांतों में प्रश्ता के रूप में भगवती पार्वती है और उत्तरयिता अर्थात उत्तर देने वाले के रूप में भगवान शिव। ये तमोगुण किसे हो सकते हैं? तमोगुण का आधान भगवान करते हैं। तो भगवान श्रीहरि और भगवान श्रीहरि दोनों आपके नाम में हैं। और हमने भगवान के नाम की महिमा आपको बताई थी, शिव नाम की महिमा आपको बताई थी। तो ऐसे महापुरुष का पदार्पण होने से मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई और कुछ भी हो तो ये परम हर्ष का। और दूसरी बात कि आप इस आश्रम के अध्यक्ष का जानते हैं। हमारे यहाँ भगवान को बताया गया था, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरण। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, इसीलिए अड़बड़ गड़बड़ नहीं करवाना। तो आपकी अध्यक्षता में ये आश्रम चल रहा है, तो ये सुनिश्चित है कि ये आश्रम अपने भारतीय संस्कृति और सदाचार की मर्यादा का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ता है। अब हम श्री स्वामी जी महाराज से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अपनी वाणी से यहाँ जितने लोग आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, बैठे इसलिए कह दिया जिससे हम भी उसमें आ जाए। आप हम सबको दास करें और ऐसा
अनुग्रह करें कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, इनकी धर्म में बुद्धि बनी रहे। हाँ, सावीर्यं करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो। मतलब और थोड़ा धीमे बोलो, ज्यादा आवाज आ रही है। अभी महाराज जी ने कहा कि जिनकी धर्म में बुद्धि बनी रहे, मुझे लगता है आप लोग कर गए। बताओ, सच्ची बात तो यह है कि पूरा काल से लेके आज तक, माने कई सौ वर्ष हम लोग मुगलों के दबाव में रहे। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने हमको पेरा, और उसके बाद अंग्रेजों के पुत्र आ गए, उन्होंने हमको पेरा। तो सबसे ज्यादा यदि प्रभावित हुआ है तो हमारा धर्म हुआ है। सबसे ज्यादा संक्रमित हमारा धर्म हुआ है। और धर्म हमारा सनातन सदैव पुष्ट बना रहे। इसीलिए तो ये महापुरुष ऐसी भीषण गर्मी में, नहीं तो ये जयपुर से निकलने वाले थे क्या? ऐसी भीषण गर्मी में एक छोटे से बिरानी गांव में आपको आकर के उपदेश दे रहे हैं, भागवत की कथा सुना रहे हैं, और हमारा धर्म की जय बोलने में कंजूसी करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारे आपके द्वारा रक्षित हमारा अपना जो धर्म है, जब हमारे आपके द्वारा रक्षित होगा तभी तो वो हमारी रक्षा करेगा। लेकिन हम धर्म के नाम पर क्या बताएं, बड़ी विडंबना है। जब हम देखते हैं तो पिछले कई रिजल्ट इतने बढ़िया बढ़िया आए, और हमारा भारत बिजली और पानी पर बिक जाता है। बिजली और पानी पर बिकने वाले भारत में बड़ा खाली पीटने से कुछ नहीं होगा। आज भगवान की कृपा है कि हमारा सनातन धर्म ने करवट नहीं दिया है, तो खड़ा हुआ है। और सनातन उठ खड़ा हुआ है तो प्रत्येक सनातनी को उठ खड़ा होना होगा। यदि आप आज उठ खड़े नहीं हुए तो हम आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए धर्म का जयकारा इतने जोर से बोलो कि विधर्मी जहां भी हो उसके कान के पर्दे फट जाए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भागवत भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। श्री शुकाचार्य भगवान की जय। व्यास गादी पर विराजमान हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि बिरारी जैसे छोटे से गांव में और बिरारी के अंदर छोटे से आश्रम में बड़ी कृपा करके परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सियाराम दास जी महाराज जो जगतगुरु पद पर आसीन है, बड़ी कृपा करके यहाँ पधारे हैं। और उनका मैंने आपका नाम जरूर सुना था, दर्शन आज हो रहे हैं। मैंने विचार किया था कि मैं कल आकर के कथा सुनूंगा, लेकिन आज अत्यंत व्यस्तता है। आज कुछ ऐसा मुहूर्त है कि आज के बाद के कुछ मुहूर्त 4 महीने बाद आएंगे। तो ऐसा लगता है कि जितने लोग नए नए घर बनाए सब आज ही मुहूर्त किए ले रहे हैं। तो महाराज जी कई जगह पर उपस्थित होके आया हूँ, कई जगह पर भी उपस्थित होना है। तो मैंने चौधरी साहब से निवेदन किया था कि मैं कल आऊंगा। आपने कहा कि नहीं महाराज जी कुछ कार्यक्रम आज के रखे हैं, आप आज ही पधारे। तो उस व्यस्तता में से मैं आया हूँ। अभी कथा प्रारंभ होगी उससे पूर्व ही भागवत भगवान को प्रणाम करके मैं यहाँ से आगरा जाऊंगा। माताओं, निश्चित रूप से जब जीव का भाग्योदय होता है तब ऐसे दिन के कार्यक्रम भागवत की कथा हमें और आपको सुनने को मिलती है। और सच्ची बात तो यह है कि आज भागवत के कथाकार तो गली गली में घूम रहे हैं,
श्रोता कम हो गए महाराज जी और कथाकार ज्यादा हो गए। और ब्रज में तो आप जाएंगे तो ब्रज में तो कथाकारों को जैसे एक तरह से खो दिया गया है। लेकिन आज बहुतायत जो कथाकारों की है उनके पास कथा है कि नहीं, ये विचार की आवश्यकता है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। हमारा आपका सौभाग्य है, बड़े ही अच्छे विद्वान अधिकारी संत हमारे आपके मध्य इस छोटे से बिरादरी गांव में कृपा करके पधारे हैं। उनकी कथा सुने और कथा सुनकर के अपने मानव जीवन को सफल बनाए। माताओं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। और इधर भगवान कृष्ण ने गीता जी में भी कहा है, मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन जरा विचार करें कि हम क्या सर्वधर्मान परित्यज्य कर पा रहे हैं? अर्जुन को मोह हो गया महाभारत में, पहले तो आदेश दे दिया भगवान को, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत, ये अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा करो, जिससे मैं देख लूं कि मेरे पक्ष में कौन लड़ने के लिए मेरे साथ खड़े हैं और मुझे किनसे युद्ध करना है। लेकिन जैसे ही देखा कि ये सारे सामने जिनसे मुझे युद्ध करना है वो अपने परिवारीजन है, मोहित हो गया। भगवान को विराट रूप के दर्शन कराने पड़े और भगवान ने कहा कि सर्वधर्म, सभी धर्मों को अर्जुन छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो वहां पर जो सभी धर्मों को छोड़ने की बात है वह लोक धर्मों को है, जो हमारे परिवार के साथ संबंध है, उसमें जो धर्म बनता है उस धर्म को छोड़ने की बात है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा किया और महाभारत पर विजय प्राप्त करा। ऐसा लगता है कि आज महाभारत भारत के प्रत्येक गली गली में है, भारत के प्रत्येक घर में है। घरों में विवाद हो रहे हैं, लेकिन आज कृष्ण कहीं नजर नहीं है। आज कृष्ण के दर्शन की आवश्यकता है। उस समय तो एक कृष्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध को दुष्टों के प्रति पराभव और जो पांडव हैं उनके जो प्यारे हैं उनकी विजय कराई। लेकिन आज कितने प्रश्न आएंगे, तो मुझे लगता है कि भागवत भगवान के माध्यम से प्रत्येक घर में कृष्ण का अवतार होगा। ये जो भागवत भगवान जयपुर से चलकर यहाँ तक आए हैं, जो उपदेश आपको मिल रहा है, हम लोग श्रवण तो बहुत करते हैं। ये कथा आप लोग सुन रहे हैं, इससे पहले भी आपने भागवत कथाएं बहुत सुनी होंगी, लेकिन परीक्षित ने अपने जीवन में केवल एक ही कथा सुनी थी, केवल एक बार। और जो परीक्षित प्रारंभ में बहुत मोहित है, भयभीत है कि तक्षक आएगा मुझे डसेगा, लेकिन भगवान शुक्राचार्य ने जैसे भागवत कथामृत का पान कराया, वैसे ही परीक्षित जीवन मुक्त हो गया। और वही परीक्षित जो प्रथम दिन अत्यंत व्याकुल है, अत्यंत व्यक्त है, अत्यंत परेशान है, वही परीक्षित कहता है, अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्मा हम परम। शुक्राचार्य भगवान से कहता है, भगवान एक तक्षक क्या 1000 तक्षक एक साथ आए तब भी परीक्षित को नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो करेंगे तो मेरे शरीर को खाएंगे, और मैं शरीर नहीं हूं। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां। ये जो कथा आपके सामने प्रस्तुत है, वैष्णवों का और कोई धन नहीं है, यही वैष्णवों का धन है। ये पारमहंस संहिता है, इसको ठीक से जो सुन लेता है, महाराज जी परम पूज्य डोंगरे महाराज जी कहा करते थे कि श्रीमद् भागवत की कथा को आद्योपांत ठीक से जो श्रोता सुन लेता है, उसके जीवन में कोई भी शंका कुशंका नहीं रहता।
हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है, आदरणीय प्रमोद मिश्र जी, इनके प्रयास से ये श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ आयोजन हो रहा है। आपके परम पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की, मुझे भी उन्हीं की कृपा से इसमें सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ है और उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ कि आगे ये आश्रम नित्य निरंतर इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता रहे, क्योंकि आश्रम समाज के कल्याण के लिए स्थापित होते हैं। आश्रम किसी की बपौती नहीं है, लेकिन जो लोग बपौती समझते हैं उनको एक दिन सोचना पड़ेगा कि ये आश्रम हमारी बपौती नहीं है, ये तो ईश्वरीय कार्य है। आश्रम की स्थापना पूज्य महाराज जी ने की थी। उस समय के कुछ दानदाताओं ने, किसी ने भूमि दी, किसी ने भवन बनाया, लेकिन मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ जिन पूर्वजों ने इस भूमि को दान किया, ऐसा अच्छा सुंदर आश्रम बनवाया, निश्चित रूप से वह भगवान के पास देख करके, भगवान के पास बैठ करके बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। लेकिन उनके अनुयायी जब आज विक्षेप करते हैं तो वो उनके पूर्वज आंसुओं से भी रो रहे होंगे कि हमारे कुल में कैसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने हमारे बनाए हुए आश्रम को, हमारे गुरु जी के आश्रम में अशांति पैदा कर दी। मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आश्रम में विक्षेप करते हैं, कोर्ट कचहरी तक आश्रम को खींच के ले जाते हैं, अरे जरा विचार करो, आपके पूर्वज कितने उदार मना रहे होंगे। अपनी बहुमूल्य जमीन उन्होंने आश्रम के लिए दे दी और आप उसमें विक्षेप करने आ रहे हैं। क्यों अपने पूर्वजों को, जो उनको सिंहासन भगवान के सम्मुख मिला हुआ है भगवान की प्रार्थना के लिए, आप अपने यहाँ पर ऐसे कर्तव्य क्यों कर रहे हैं, ऐसे दुष्कर्म क्यों करना चाहते हैं आप, जिससे कि आपके पूर्वजों का आसन वहां से डोल जाए। यदि आप यहाँ पर कुछ भी करेंगे, उनके मन के विपरीत कुछ भी करेंगे, तो आपके पूर्वजों को वहां कष्ट होगा। मेरे भाइयों, आपके पूर्वज भगवान के पास विराजमान है, उनको कष्ट न हो, इसके लिए आप वही कार्य करिए। महाजनों ये न कतः सपंथा, आपके पूर्वजों ने जो राह आपको दिखाई है उसी राह पर चले। आपके पूर्वजों का भी बहुत बड़ा भाग्य है, ऐसे महापुरुष हमारे बिरारी गांव में आए, ये कथा कहते हैं। इस कथा को सुने, आपके पूर्वज भी भगवान के पास बैठ के सुन रहे होंगे, आपका भी स्वागत है, आप भी आकर के बैठ के सुने, मानव जीवन को कृतार्थ करें। माताओं, कथा सुनने के बाद जीवन परिवर्तन होना चाहिए। इस कथा सुनने के बाद यदि घर में सासू और बहू का झगड़ा होता है तो समझ लो कि हमने कथा नहीं सुनी। आज के बाद हमारे घरों में सासू और बहू का झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो बहू हमारे घर में आई है, उस बहू को सोचना पड़ेगा कि मैंने अपने घर में, अपने मायके में जिस माँ को छोड़ा है, मुझे ससुराल में मेरी सासू माँ मेरी असली माँ के रूप में मिली है। और सासू माँ को भी विचार करना पड़ेगा कि आपने जो अपनी बेटी विदा की है, दूसरी बेटी बहू के रूप में आपके घर में आई है। पिता पुत्र के झगड़े नहीं होने चाहिए। घर हमारा बिल्कुल राम मंदिर जैसा होना चाहिए। आज तो भगवान की कृपा से परमात्मा राम अपने मंदिर में, अपने महल में विराजमान हो गए 500 वर्षों के बाद। और राम है क्या? रामो विग्रहवान धर्म। हमारा आपका जो सनातन धर्म है वही तो साक्षात राम है। तमाम धर्म की व्याख्याएं हुई, जबकि क्षमादम वस्तेव आदि पढ़ाया गया, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया। बाबा वाल्मीकि के पास गए तो बाबा वाल्मीकि ने एक वाक्य में पढ़ा दिया, इस धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। हमारे और आपके सनातन को यदि किसी को समझना हो तो परमात्मा राम के चरित्र को पढ़ ले, परमात्मा राम के कृत्य को देख ले, परमात्मा राम की कथनी को कर ले, तो निश्चित रूप से सनातन समझ में आ जाएगा। वह लोग तो बड़े अभागे हैं जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना बताते हैं। निश्चित रूप से वह भी सनातन की संतानें हैं, लेकिन एक विकृत मानसिकता की संतान बिगड़ जाए तो हम सनातन से ही प्रार्थना करेंगे कि अपनी उन संतानों को भी संभालो, उनकी बुद्धि विकृत न हो, जिससे सनातन का डंका पूरे विश्व में बच सके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आज देखिए, हम दूर दूर तक आज एकादशी के दिन कहीं गंगा नहाने जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं,
लेकिन आज का ये संगम ये ठीक हमारे बीच यहाँ चलकर के एकादशी की पावन तिथि में ऐसी दो महान मूर्तियां हमारे मध्य विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। और उनकी वाणी श्रवण हुई, इसका हम सभी भक्त अपने अपने जीवन में इसको ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार जीवन को जिए। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर महाराज श्री हरिहरानंद जी महाराज हमारे मध्य विराजमान हैं। इनके स्वागत के लिए श्री मेहरचंद चौधरी जी पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मंत्री श्री मेहरचंद चौधरी जी पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। नहीं, पहले समझे आपको जाना है ना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। तो सद्गुरुदेव भगवान की। और हमारे बीच में व्यास गद्दी पर विराजमान निरंतर 5 दिनों से हमारे बीच बह रही भक्ति ज्ञान नीति की पावन त्रिवेणी में हमें गोता लगवा रहे पूज्य जगत गुरु व्यास जी महाराज हमारे मध्य विराजमान हैं। उनके स्वागत के लिए हमारे मध्य शरद शुक्ला जी पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। अरे इधर तो हो। शरद शुक्ला जी महाराज श्री महामंडलेश्वर श्री हरिहरानंद जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे सभी भक्त मिलकर के। तो सद्गुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। अभिषेक गोयल चेयरमैन जी हमारे मध्य विराजमान हैं। इनके स्वागत के लिए सर्वेश मिश्रा जी एवं गोभी भैया जी हमारा स्वागत करेंगे। हमारे मध्य अभिषेक गोयल जी चेयरमैन जी हमारे मध्य विराजमान हैं और गोभी भैया इनका स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे सभी भक्त। और बांके बिहारी लाल की। और हमारे बीच इसी सोमदत्त मिश्रा जी सोनू मिश्रा जी का स्वागत वो भी भैया कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। ये पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिहरानंद जी महाराज की है। सद्गुरुदेव भगवान की। का हो गया, सब हो गया। जगत गुरु श्री व्यास जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की। जय 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 जय। हाँ ऐसे ये स्वागत है बिना बोले ठीक। अरे इसको मत रंगी। अरे अरे हो सीता मैंने इसके दारों में दया प्रसाद जी से निवेदन है कि जहां तक भी मेरी बात पहुंच रही है कृपया करके क्या प्रसाद शर्मा जी हमारे मध्य आए। मंत्री जी
द्वारा वाह वाह, क्या बात, ये बात है। पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। परशुराम सेवा पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार नर्तक उनके साथ स्वागत करेंगे। हमारे मनोहर चरण चौधरी जी, आश्रम हमारे मंत्री जी का स्वागत अनुभव पांडे छोटू भैया युवा अध्यक्ष का। ये प्रक्रिया पूरी हुई, देखिए। भव्य स्वागत समारोह